बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे श्रोता बंधुओं, जवाब दिया है कि तुम्हारी बेटी का नाम गिरजा है, बड़े सुंदर अवसर पे आई है, नारद ने कहा। और जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी तो वन में भजन करने के लिए जाएगी और इसकी शादी ऐसे इंसान के साथ में होगी जिसके पास में न रहने के लिए मकान होगा, न खाने के लिए भोजन होंगे, न पहनने के लिए कपड़ा होगा। तो हिमाचल दुखी हो गए। हर पिता की इच्छा होती है अपनी बेटी की ऊंचे घर में शादी करे। इतनी बात कही और नारद चले आए। गिरजा धीरे धीरे बड़ी हुई। एक दिन अपनी मैया मैना से बोली, मैया, हिमाचल की पत्नी का नाम था मैना, मैया, हाँ बेटी, अब इस घर में हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? मैया, अब मैं वन में भजन करने के लिए जाना चाहती हूँ। तो समझाने लगी है हिमाचल की पत्नी मैना, बेटी, अभी कोई तुम्हारी उम्र नहीं है भजन करने की, जब बड़ी हो जाओ तो जाना भजन करने के लिए। गिरजा कहती, मैया मैं तो बड़ी होगी, मैं तो अभी जाऊंगी भजन करने के लिए। प्यारे श्रोता बंधुओं, गिरजा जब हट कर गई तो उसी समय बांदी को बुलाया हिमाचल की पत्नी ने। और बांदी से कहा, बांदी, तुम मेरे महाराज को बुला करके लेकर आओ, अपने महाराज की आज्ञा लेने, उसके बाद में बेटी तुम चली जाना। बांदी को बुलाया और बांदी से कहा, जाओ जाकर के मेरे महाराज को बुला करके लाओ। बांदी लाई बुलाई, कहीं समझ आई चली ने गजाइए, सहेली मेरी जाइए, बहन मेरी जाइए, के गुइया जाइए, सहेली जाइए, मेरे महाराज को टेर के महल में बांधी लइए। बांदी को बुलाया और कहा, चली जा बांदी, मेरे महाराज को बुला के लेके आ। सोई भजी बिटरिया रंग महल से मधुकत चली मधुरिया चार, और पैर को लचका, कमर को लचका, लचका लगे कमर बल खा। और जा गई बांदी, बांदी लगी बराबर हाथ जोड़ के यजमानी में और राजा को करी जोहार, तुम्हें बुलाओ महारानी ने, राजा दे रोन में पार। जा गई बांदी, बांदी लगी बराबर जाए, हाथ जोड़ के यजमानी ने और राजा को करी जोहार, तुम्हें बुलाओ है रानी ने, राजा दे रोन में पाए। बातें सुन के तब बांदी की, राजा चल गए भवर सिधारी, आगे आगे बांदी चल गई, पीछे राजा चले सिधारी, आगे आगे बांदी चल गई। बांदी ने जाकर के कहा, महाराज तुम्हें महारानी बुला रही है। महाराज ने देर नहीं की, भैया जाकर के रानी से पूछा, कहिए रानी कैसे याद किया? तो हिमाचल की पत्नी मैना कहने लगी, महाराज हमारी बेटी वन में भजन करने के लिए जाना चाहती है। हिमाचल कहने लगे, जाना चाहती है तो जाने दो बाबा, नारद पहले ही कह गए। महाराज हम कैसे अपनी बेटी को भेज दूं, भला घर में और दूसरी संतान भी नहीं, अकेली बिटिया है, वो भी वन में चली जाएगी भजन करने के लिए, हम कैसे जिएंगे? तो हिमाचल कहते, चिंता न करो रानी। अरे तब हिमाचल गई और करो कर ले अपनो हियो, बोले
आठ जन्म नाय बिटिया ने लिया, लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, और सोई हुई के रहना कोई बिटवैया देखो। जवाब दिया, महाराज अकेली में कैसे रहूंगी। जवाब दिया, जो किस्मत में होगा वही होगा, जाने दो बेटी को। आज गिरजा परिचित महाराज वन में भजन करने के लिए निकल आई। घोर तपस्या की गिरजा ने भोले बाबा के नाम की। एक व्यक्ति कहता है गिरजा की शादी भोले बाबा से ऐसे नहीं हो गई। गिरजा ने भोले बाबा की तपस्या 44,000 वर्ष तक की थी, तब भोले बाबा की शादी हुई गिरजा से। सप्तऋषियों के इधर पता चला कि गिरजा तपस्या कर रही, तो सप्तऋषि पहुंच गए। गिरजा से कहा, गिरजा किसके नाम की माला जप रही हो। गिरजा बोली, भोले बाबा के नाम की माला जप रही। क्यों जप रही हो। भोले बाबा से शादी करेंगे। पागल हो गई जमोड़ी, बिल्कुल भोले बाबा तो शादी करे। अरे का धरो भोले बाबा के पास, न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए भोजन है, न पहनने के लिए वस्त्र हैं, और तू भोले बाबा से शादी करेगी। पागल हो गई है। गिरजा कहने लगी, शादी करूंगी तो भोले बाबा से करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बनी रहूंगी। और देखिए सप्तऋषि क्यों गई थी गिरजा के पास। आज के जमाने में बगैर मतलब से कोई किसी के पास जाता ही नहीं है, और मतलब हल हो जाए तो इंसान मुड़ के भी नहीं देखता। परीक्षित महाराज, हम अपने खून पे भरोसा करे बैठे कि ये खून हमारा है, जो हमारे अंदर बह रहा है, ये खून भी अपना नहीं है। क्योंकि विद्वान को कहता है कि मेरे भ्रात इस समय धोखा नहीं है, और ये अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। जिस खून पर भरोसा करे बैठे हो कि ये खून हमारा